किशोर कह रहे हैं कि मगर ये काम अगर हमने सवाल उठा दिया, अगर नहीं हुआ बांकीपुर में तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल ली। आरजेडी लड़ाई में आने की कोशिश कर रही है। आरजेडी का जो विंग है, आरजेडी की जो तैयारी है, जो रेखा गुप्ता है, उनका पूरा तैयारी आरजेडी कार्यालय के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। सर, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई 2 नंबर की है। 1 नंबर पे बीजेपी है, अब 2 नंबर पे कौन आएगा इसकी लड़ाई। अब देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चा करते करते सीधे प्रशांत कुमार पांडे आ जाते हैं, ब्राह्मण हैं, और बांकीपुर के जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो प्रशांत किशोर को लेकर खूब एग्रेसिव है, खूब खुल के बोल रहे हैं कि भाई हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। चर्चा आज हम करने वाले हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। क्या कुछ वहां चल रहा है, कैसा माहौल है। 13 दिन बाद इसी सीट पर मतदान होना है, किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ वहां पर नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर। सर, कैसा है माहौल वहां का। देखिए, अब तो नामांकन हो चुका है, नाम वापसी भी हो चुका है और कुल 25 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इसलिए इस बार चर्चा में है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने जीवन की पहली लड़ाई यानी पहला चुनाव लड़ रहे हैं। पहले लोगों को लग रहा था कि मुकाबला आरजेडी बनाम बीजेपी की होगी, क्योंकि यहां से जो रेखा गुप्ता हैं उनका सामाजिक और सियासी समीकरण फिट बैठता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता जो थी वो दूसरे पोजीशन पर थी, दूसरे नंबर पर थी बांकीपुर में, और 40,000 के करीब उनको वोट आए थे, लेकिन हार जीत का अंतर बड़ा था। नितिन नवीन चुनाव जीते थे और लगातार उनके पिताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई जी, तब से नितिन नवीन जीत रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद हैं। अब सीधे आते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी का जो मुकाबला है वो मुकाबला एक जानवर पर आकर विष्णु रुक गया है। वो जानवर है कुत्ता। वफादारी में कुत्ता उदाहरण दिया जाता है। अब देखिए, प्रशांत किशोर के भाषणों को और चुनावी कैंपेन को देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों ने कह दिया था कि कुत्ता बिलाई किसी को खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। अब किसने कहा, कब कहा, ये अलग चीज है। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मगर ये काम अगर हमने सवाल उठा दिया, अगर नहीं हुआ बांकीपुर में तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लीजिए। अब देखिए, कुत्ता तो बड़ा वफादारी का नतीजा है, लेकिन चुनाव प्रचार में नेताओं की जुबान पर यह शब्द चढ़ा हुआ है। आरजेडी लड़ाई में आने की कोशिश कर रही है। आरजेडी का जो विंग है, आरजेडी की जो तैयारी है, जो रेखा गुप्ता है, उनका पूरा तैयारी आरजेडी कार्यालय के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। उनके साथ जो भीड़ नजर आ रही है रेखा गुप्ता के साथ, वो 2025 वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही है। वो एक लड़ाई में बने रहने का जो चेहरे पर उनके, चूंकि खुद कांग्रेस में थी रेखा गुप्ता, ऐसा नहीं है कि बड़ी कैडर रही है आरजेडी की, कांग्रेस में थी, कांग्रेस से टिकट चाह रही थी, कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, बांकीपुर से कांग्रेस लड़ती थी, लेकिन 2025 में एकाएक ये सीट आरजेडी के पास चली गई और उम्मीदवार कांग्रेस से लाकर आरजेडी का सिंबल दे दिया गया। अभी जो है नीरज कुमार भारती उर्फ नीरज कुमार सिन्हा जो है बीजेपी के, उनका चुनाव कैंपेन जो है खूब एकदम एक रोड मैप के हिसाब से चल रहा है। और बीती रात की बात कर लें, यानी गुरुवार की रात इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बड़े होटल में भूमिहार ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। अब देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चा करते करते सीधे प्रशांत कुमार पांडे आ जाते हैं, ब्राह्मण हैं, और बांकीपुर के जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो प्रशांत किशोर को लेकर खूब एग्रेसिव हैं, खूब खुल के बोल रहे हैं कि भाई हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी, अश्विनी कुमार चौबे से लेकर
जितने भी दिग्गज ब्राह्मण नेता हैं उन तमाम लोगों को स्टार प्रचारक बना दिया है। मनोज तिवारी को बना दिया है, सतीश चंद्र दुबे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको बना दिया है। सब लोग स्टार प्रचारक हैं। पवन सिंह स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा जो वैश्य समाज के नेता हैं, जो बीजेपी में बड़ा प्रभाव रखते हैं, उनको बनाया गया है स्टार प्रचारक। खुद सम्राट चौधरी जो हैं वो चुनाव के कैंपेन में नजर आएंगे आपको। चुनावी जो सभा होगी, नुक्कड़ सभा होगी, उनका भी रोड शो का ऐसा प्लानिंग है। प्रशांत किशोर का क्या है कि प्लानिंग 3 महीने पहले से चल रही थी। प्रशांत किशोर को लेकर एक चर्चा थी कि भाई उनका जो स्कूल का बस्ता है, चूंकि वो पूरे बिहार के 243 सीटों पर लड़े और अधिकांश सीटों पर 2-4 सीटों की बात छोड़ दे तो जमानत भी नहीं बची कहीं भी, तो ऐसे में सिंबल जो है जब्त हो जाता है। लेकिन इस बार भी प्रशांत किशोर ने लड़कर वो सिंबल ले लिया है, यानी स्कूल का बस्ता प्रशांत किशोर के कंधे पर है और बांकीपुर में घूम रहे हैं। सबका अपना अपना सियासी समीकरण है, लेकिन अभी तक के प्रचार के अनुसार प्रशांत किशोर लड़ाई में है और लड़ना तो सबको बीजेपी से ही है। सर, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई 2 नंबर की है। 1 नंबर पे बीजेपी है, अब 2 नंबर पे कौन आएगा इसकी लड़ाई है। देखिए, लोकतंत्र में कभी भी 2 नंबर की लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई तो नंबर 1 की कुर्सी पर बैठने को लेकर होती है। कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में अगर किसी भी चुनाव को लड़ता है तो नंबर 2 की कुर्सी के लिए नहीं लड़ता है, वो नंबर 1 की कुर्सी के लिए लड़ता है। अब देखिए, बीजेपी का गढ़ है, कायस्थ मतदाता निर्णायक हैं, सियासी समीकरण बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी लगातार कई वर्षों से, 3 दशकों से ये सीट जीतते आ रही है। उसके बाद आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने आकर माहौल को गर्म कर दिया है। प्रत्याशी बीजेपी को बदलना पड़ा है, तमाम बड़े नेताओं को उतारना पड़ा है। चुनाव प्रचार जो बीजेपी का चल रहा है, उस प्रचार में कहीं नीरज सिन्हा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, सीधे बीजेपी है। सीधे जो प्रचार हो रहा है लोगों के दिमाग में, हमने कई सारे लोगों से बातचीत भी की उस इलाके की, तो लोगों का कहना है कि हम बीजेपी के कोर वोटर हैं और हम बीजेपी के कोर वोटर हैं तो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन जो युवा वर्ग है, एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है, हर चीज में बदलाव चाहता है, उसके जुबान पर प्रशांत किशोर है। और इस बात को हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि बांकीपुर की लड़ाई जो है वो तमाम पार्टियों के लिए नंबर 1 की है। यह अलग बात है कि संगठन, वोट बैंक और व्यवस्था और चुनावी संरचना में बीजेपी नंबर 1 पर अभी चल रही है। जनसुराज में टूट हुई है, केसी सिन्हा जनसुराज का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले, देखिए इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। विष्णु, इस तरह की चीजें मानसिक रूप से विरोधियों को पराजित करने के लिए किया जाता है। केसी सिन्हा कायस्थ जाति के हैं, वो कुम्हरार से चुनाव लड़े थे, क्या हसरुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। गणित के बड़े शिक्षक हैं। बिट्टू सिंह दीघा से चुनाव लड़े थे, राजपूत जाति के हैं, हालांकि उनको वोट ठीक ठाक आ गया था। लेकिन जो बांकीपुर है, इसमें न बिट्टू सिंह राजपूत वोटरों को तोड़ पाएंगे और ना ही अगर ये लोग प्रशांत किशोर के साथ भी रहते तो जो कैडर वोट बीजेपी का है बीजेपी के साथ रहता। हाँ, ये अलग बात है कि बिट्टू सिंह की पत्नी जो है विनीता बिट्टू सिंह, वो पटना से मेयर का चुनाव लड़ी थी। और देखिए, पटना का मेयर का चुनाव जो है वो काफी रोचक रहा था और उसमें तीसरे नंबर पर थी। और उसमें भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में विनीता बिट्टू को खूब वोट मिले थे। तो ऐसे में बिट्टू सिंह का बीजेपी के खेमे में आ जाना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर जो बिट्टू सिंह के लोग हैं, वो चूंकि इनका भी बैकग्राउंड पहले एनडीए वाला ही रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा और ये लोग साथ रहते तो ये लोग प्रशांत किशोर को वोट दिला देते, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन मानसिक तौर पर जिस तरह से बीजेपी में केसी सिन्हा, विनीता बिट्टू सिंह और बिट्टू सिंह की एंट्री हुई है। और एक और व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा करना चाहेंगे, वो मनेर से चुनाव लड़े थे प्रशांत किशोर की पार्टी से, गोपाल सिंह। उनका भी प्रभाव है सरिस्ताबाद, यारपुर राजपुताना, गर्दनीबाग इलाकों में, चूंकि वो कई राजपूत संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक दबाव जो है प्रशांत किशोर के ऊपर देने के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि उनके कई सारे सहयोगी जो हैं बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि देखिए, बांकीपुर का चुनाव जो है या फिर कोई छोटा भी चुनाव होता है तो बीजेपी उस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ती है। ऐसा नहीं कि उपचुनाव है तो बीजेपी ने चलिए उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी को लगा कि चारा घोटाला वाला मामला आएगा, उसने पहले अभिषेक बंटी को चेंज कर दिया। विपक्ष को बोलने का मौका होता, लोगों के बीच में जाके बीजेपी और एनडीए के चाल चरित्र चेहरे पर चर्चा होती, तो इसलिए प्रत्याशी बदल दिया गया। अभिषेक बंटी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा है।
नीरज सिन्हा के साथ आशीष सिन्हा जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, अरुण कुमार सिन्हा जो कुबड़ार के बीजेपी के विधायक थे और उनका टिकट काटा गया, संजय गुप्ता को दिया गया, उनके बेटे की चर्चा थी और आशीष सिन्हा चुनाव प्रचार की कमान नीरज सिन्हा की थामे हुए हैं, अभिषेक बंटी थामे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पूरी टीम एक्टिव है। साथ ही साथ चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या नीतीश कुमार की जदयू, उसके भी तमाम संगठन के लोग बीजेपी के लिए लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर की टीम है, देखिए प्रशांत किशोर की टीम में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, उनका युवा विंग काफी मेहनत कर रहा है और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि 2 प्रत्याशी होते हैं, तो उनका भी प्रचार नजर आ रहा है। रेखा गुप्ता घूम रही हैं लेकिन उनके साथ भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन रेखा गुप्ता पिछली बार घूम रही थी तो लग रहा था कि रेखा गुप्ता लड़ाई में आना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल उनका डोला हुआ है, लेकिन हम वो भी हैं और त्रिकोणीय लड़ाई के आसार जो हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अभी चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे होगा हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे और वहां चर्चा करेंगे, लोगों का राय जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। जी, बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,